जय हिंद। तो स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। क्या आपको ज्योमेट्री से डर लगता है? तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका भाई आपके साथ खड़ा है। आपको मैथ के किसी भी टॉपिक से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मैथ को बिल्कुल इतने तरीके से तोड़ मरोड़ के सिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो आज हम क्लास 8th का एक चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, और उसको शुरू करने जा रहे हैं। और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि मैथ कितना मजेदार है। बिल्कुल भाई मसाले की तरह है। आप जितना इसको टेस्ट करेंगे उतना अच्छा लगते जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल मैथ पाठशाला में। तो देखते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है? समझिएगा। जैसे ये जो चैप्टर है ना, इसका नाम का पहले क्या अर्थ है वो देख, ठीक है? ये क्या है भाई? ये लिखा हुआ है क्वाड्री, क्वाड्री, समझ रहे ना? और इसके बाद क्या है बाबू? लेटरल, LATERAL। अब क्वाड्री का मतलब होता है फोर, समझ रहे हैं? और लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड होता है, ठीक है? तो जहां पर चार साइड होंगे उसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, समझ रहे हैं ना? जहां पर चार साइड होंगे उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो अगर हम समझे तो एक क्लोज फिगर, समझ रहे हैं, मेड फ्रॉम फोर लाइन सेगमेंट, समझ रहे हैं ना? एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा क्लोज फिगर जो क्या हो? चार लाइन सेगमेंट से बने, समझ रहे हैं ना? उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी होता है, उसको समझिएगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल बहुत तरीके के होंगे। अब ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, समझ रहे हैं? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी चार साइड है। अगर हम अगले को समझे तो ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, समझ रहे हैं ना? ये भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? अगर फिर हम समझे तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल, समझ रहे हैं? अगर हम समझें तो इसको हम रिक्टेंगल कह सकते हैं। अगर ये अपोजिट साइड इसके क्या हो? बिल्कुल भाई बराबर हो। अगर इसके अपोजिट साइड बराबर हो तो इसको हम रिक्टेंगल कह सकते हैं। इसको दूसरा एक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। अगर ये इस तरीके से टिल्ड होके बना है तो इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे नॉर्मली हम क्या समझें कि चार लाइन सेगमेंट से बनने वाले बहुत सारे फिगर हैं, और बहुत सारे फिगर में बहुत सारे टाइप के फिगर बनते हैं, ठीक है? तो अभी हम क्या समझेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है उसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। अब वो क्या प्रॉपर्टी होता है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई, ये आपको क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। अभी किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल वो हम नहीं पढ़ रहे, सिर्फ ये एक क्वाड्रिलेटरल, समझ रहे हैं ना? सिर्फ आपको क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर पूछा जाए कि इस क्वाड्रिलेटरल में साइड कितने हैं, साइड कितने हैं, तो आपको कितने साइड हो जाएंगे? चार। साइड हम किसको कहते हैं? एक ऐसा बाउंड्री जो किसी लाइन सेगमेंट से बना हो। जैसे ये ए जो हो गया और बी जो हो गया, एक लाइन सेगमेंट नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? साइड कह सकते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल में आपको कितने साइड हो जाएंगे? चार साइड हो जाएंगे। अगर इसका नाम पूछे कि कौन कौन होगा, तो ए से बी तक ए बी, समझ रहे ना? उसी तरीके से बी से सी तक बी सी, सी से डी तक, और डी से आपको क्या हो जाएगा? ए तक। अभी देखिए ये दिख रहा है हमको, ये सारे साइड आपको पता है और भी इसमें कुछ साइड है। ये तो बाउंड्री वाला साइड हो गया ना। अगर हम देखें तो ए से सी भी तो एक लाइन खींचा जा सकता है, लेकिन उसको हम साइड नहीं कहेंगे, उसको हम डायगोनल कहेंगे, ठीक है? तो उसके बारे में भी अभी हम समझेंगे। अब देखिए इसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है भाई? तो एंगल। आप एंगल किसको कहते हैं? जहां दो रे मिल जाते हैं उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो अगर हम समझे तो ये आपको एक एंगल है। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर आके मिला। और इस तरीके से हम क्या समझेंगे कि हमारे क्वाड्रिलेटरल में चार गो एंगल है, ठीक है? अब एंगल का तो नाम आपको पता है ना कैसे लिखा जाता है? ए बी सी, मान लीजिए ये आपको है, तो इसका नाम ए बी सी भी है, और क्या बाबू? सी बी ए भी है। क्योंकि जो वैल्यू को लिखना होता है वो सिर्फ आपको कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बाउंड्री कुछ भी हो। अब उसी तरीके से अगर हम समझे तो ये हमारे पास एक एंगल हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम एंगल ए हो जाएगा। सिर्फ हम शॉर्ट फॉर्म में ए लिख रहे हैं। ऐसे इसका नाम डी ए बी भी बोल सकते हैं, डी ए डी भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना? उसी तरीके से अगर हम समझे तो इसको हम क्या कह सकते हैं बाबू? बी कह सकते हैं। अब देखिए ये एंगल का सिंबल है, अगर ऐसे लिख देते हैं तो वो क्या बताता है? एंगल को बताता है, उसके सिंबल को बताता है।
अगर यहाँ से समझे बाबू तो सी हो जाएगा, ठीक है। अगला हम समझेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से किसी क्वाड्रिलेटरल में आपको कितने एंगल होंगे, 4 एंगल होंगे, ठीक है। अब आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि साइड और एंगल तो हमको पता चल गया, अब ये वर्टेक्स, किसी क्वाड्रिलेटरल में वर्टेक्स क्या होता है, तो कहता है कि द पॉइंट वेयर टू लाइन मीट, एक ऐसा पॉइंट जहां दो लाइन मिल जाता है। जैसे अब मान लीजिए ये एक आपको लाइन हो गया, ठीक है, और एक दूसरा लाइन हो, ये दोनों यहाँ पर आके मिल गए, तो मिल गए मतलब क्या, उसी पॉइंट को हम वर्टेक्स कहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमारे पास वर्टेक्स भी कितने भाई, 4। अब देखिए क्वाड है, क्वाड्री, क्वाड का मतलब ही क्या होता है, 4 होता है। तो इसमें जो भी रिलेशन बनेगा ना सब लगभग 4 के बराबर हो, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आप ए एक हो जाएगा, अब देखिए ऐसे सिंबल लगा देंगे तो एंगल को बताता है, समझ रहे हैं ना, इसलिए सिर्फ हम ए लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास वर्टेक्स कितने आ गए, 4 आ गए। अब ये बातें सब लोग जानते हैं, अब यहाँ जो बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल नया है, ध्यान से समझिएगा। जैसे साइड तो हमको पता चल गया और एंगल भी पता चल गया, अब आपको पता होना चाहिए कि साइड का जो रिलेशन होता है ना, एक साथ दो दो साइड का रिलेशन होता है। जैसे अगर हम समझे इस ए बी का रिलेशन, इस ए बी का रिलेशन इसके साथ भी है, समझ रहे हैं ना, उसी तरीके से इस ए बी का रिलेशन इस सी बी के साथ भी है, समझ रहे हैं। तो जब हम क्या देखते हैं कि जो साइड है वो इस वाले साइड से भी क्या रहता है, रिलेटेड रहता है, समझ रहे हैं ना। तो वैसे रिलेशन को हम कहते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, ऐसे दो साइड, ठीक है, ऐसे दो साइड जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है, टू साइड्स आर सेड टू बी एडजेसेंट हैविंग वन कॉमन पॉइंट, समझ रहे हैं ना। जैसे अगर हम देखें तो ये हमारा एक साइड हो गया और ये हमारा एक साइड हो गया, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये बी है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो ए बी है, ये जो लाइन ए बी है और ये जो सी बी है, ये दोनों बाबू एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स आपको कौन हो जा रहा है, बी हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम समझें तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपको इस कॉमन वर्टेक्स पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर इस बात को समझे तो क्या हो जाएगा, बीसी और क्या हो जाएगा बाबू, डीसी। बीसी और डीसी का कॉमन वर्टेक्स आपको कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम समझें तो CD, ठीक है, और क्या हो जाएगा, AD, CD और AD का कॉमन वर्टेक्स आपको क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो 3 तो आपको हम बता दिए, अब एक चौथा क्या होगा बताओ। अब देखिए एक ये वाला वर्टेक्स छूटा हुआ है ना, नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं DA, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा भाई BA या AB भी हम कह सकते थे। और इस तरीके से इसके कॉमन वर्टेक्स कौन हो जाएंगे, A हो जाएंगे। अब इसमें टोटल एडजेसेंट साइड आपको कितना हो गया, 4 हो गया, क्लियर है इतना दूर तक, समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास जो एडजेसेंट साइड का वैल्यू आ गया वो आपको कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब जैसे एडजेसेंट साइड का रिलेशन हमारे पास आया वैसे ही हमारे पास क्या है भाई, एडजेसेंट एंगल भी होता है, समझ रहे हैं ना। अगर हम समझें कि हमारे पास एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है ऐसा, जैसे एडजेसेंट साइड में आपने क्या सीखा, एडजेसेंट साइड हम उसको कहते हैं जहां पर दो साइड एक ही वर्टेक्स पर आके मिल जाता है, ठीक है। जहां पर क्या हो जाए भाई, दो साइड एक ही, जैसे मान लीजिए ये साइड है और ये साइड है, ये दोनों आपको यहाँ पर आके मिल गया, तो ये जो कॉमन वाला पॉइंट है वो क्या होगा, एडजेसेंट साइड को बता रहा है। अब आपको ये भी समझना है कि इस मान लीजिए ये एक साइड है, इस साइड पर दो एंगल नहीं बन सकता, एक ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा, तो एक ये वाला एंगल और एक आपको ये वाला एंगल, समझ रहे हैं ना। तो एक साइड पर दो एंगल बन रहे हैं, जैसे ए भी आपको ए पर है और बी भी आपको क्या है, ए पर है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे दो एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे जो क्या हो, एक कॉमन आर्म पर हो, उसका साइड बिल्कुल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो उसको हम क्या कहेंगे बाबू, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। और इस तरीके से हम क्या समझेंगे कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों आपको क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। और पूछ दे कि इसका जो कॉमन आर्म है वो कौन है, तो इसका कॉमन आर्म आपको क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से बच्चा हम देखें तो बीसी साइड पर बी और सी नहीं हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी, इसमें कॉमन आर्म आपको कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा।
उसी तरीके से अगर हम समझें यहाँ से तो एंगल सी और एंगल डी, इसका कॉमन आर्म आपको कौन हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम समझें तो एंगल, ठीक है, डी और एंगल क्या हो जाएगा, ए। और इस तरीके से हमारे पास एडजेसेंट एंगल की संख्या कितनी हो गई, 4 हो। समझ रहे ना। तो हम यहां तक अभी समझे कि हमारे पास जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, समझ रहे ना। तो उसमें आपको साइड, एंगल, वर्टेक्स, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब ये मेन बार बार यही पूछा जाता है कि बताइए व्हाट इज एडजेसेंट साइड, क्या होता है एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे दो साइड को हम एडजेसेंट साइड कहेंगे जिसमें एक क्या हो जाए भाई, कॉमन वर्टेक्स हो जाए। ऐसे दो एंगल को एडजेसेंट एंगल कहेंगे जिसमें क्या हो जाए, एक कॉमन साइड हो जाए। समझ रहे ना, एक आपको क्या होना चाहिए, कॉमन साइड होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या समझे क्वाड्रिलेटरल को। अब देखिए एक बहुत फेमस क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल से बार बार पूछा जाता है, अभी जान लीजिए, अभी आपको अगले कई क्लासों तक ये पढ़ना पड़ेगा, 9th में भी पढ़ेगा, 10th में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल का आपका रहा। अब देखिए इसमें हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल बने वो नॉर्मली बहुत तरीके के हैं, समझ रहे हैं ना। हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है बाबू बहुत तरीके के हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं ना, क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह के मेन रूप से बांटे गए। एक को हम कहेंगे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल और एक को हम क्या कहेंगे, इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का कहने का मतलब क्या है कि उसके साइड में, समझ रहे हैं ना, उसके साइड या एंगल में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम समझे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, तो हम लोग क्या समझे कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें एक को हम रेगुलर कहते हैं, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और दूसरे पार्ट को हम क्या समझते हैं भाई, इरेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, समझ रहे ना। अब रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जैसे होते तो बहुत सारे, समझ रहे ना। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें खास तरह की प्रॉपर्टी, जैसे अगर एग्जांपल की आप बात करेंगे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का, तो स्क्वायर जो होता है ना वो क्या होता है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि इसका साइड सब आपस में बराबर होता है, इसका एंगल भी सारा आपस में क्या होता है भाई, बराबर होता है, तो ये रेगुलर हो गया। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये रिलेशन है। लेकिन अगर हम समझे इरेगुलर क्या होता है, तो समझिएगा ऐसे कोई भी फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हो लेकिन उसके साइड में कोई रिलेशन नहीं है, ना ही एंगल में कोई रिलेशन है। अगर हम समझे ये क्वाड्रिलेटरल को, ये तो क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि 4 गो साइड भी है और इसमें क्या है, क्लोज भी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है आपको, ठीक है। अब बताइए क्या ये जो साइड है इस वाले साइड के बराबर है या इस वाले साइड के बराबर है, किसी भी साइड के बराबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब इसके साइड में कोई रिलेशन नहीं, समझ रहे ना, इसके साइड में नो रिलेशन। अगर हम इसको बढ़िया से लिखे तो क्या लिख देते हैं, नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर हम समझे एंगल में भी, तो एंगल में भी कोई रिलेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, ई थोड़ा सा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये और थोड़ा अजीब है, समझ रहे हैं, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन इसको हम रेगुलर क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके साइड में और एंगल में क्या है भाई, रिलेशन है। इसके साइड और एंगल में क्या है, रिलेशन, समझ रहे हैं ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट या गिव एन एग्जांपल ऑफ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो आप क्या बता दीजिएगा, स्क्वायर। अगर कोई पूछे आपसे कोई इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए, तो उसमें आप ट्रेपीजियम बोल सकते हैं जो इसके जैसा दिखता है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको पहचान समझना है। लेकिन आपको एक प्रॉपर्टी क्या है कि चाहे वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हो या इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, सारे क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जो सम होगा वो कितना, 360 डिग्री। मेन मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि चाहे वो क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, अब स्क्वायर ही क्यों ना, तो उसके सारे एंगल का सम आपको कितना डिग्री हो जाएगा, 360। ट्रेपीजियम क्यों ना हो, उसके भी सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360। मतलब कोई भी तरह का हमारे पास अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके सारे साइड का सम आपको कितना हो जाता है, 360। तो अब यही क्वेश्चन मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। और ये ज्योमेट्री का पहला आपको थ्योरम मिल रहा है, समझ रहे ना। अभी जब 9th में जाएंगे तो बहुत सारे थ्योरम है, लेकिन अभी 8 क्लास में ही फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन है सो दैट, ठीक है, द सम ऑफ ऑल
एंगल, देखिए ऐसे समझिएगा, ऐसे लिख के एस लगा दिए ना तो वो एंगल को बताता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये आपको है। अब कहता है कि कोई भी आप थ्योरम को जब प्रूफ करेंगे ना तो उसमें 4-5 स्टेप होता है और वो पांचों स्टेप से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी थ्योरम में क्या कोई फॉर्मूला नहीं होता है, समझ रहे ना, डायरेक्ट उसके कॉन्सेप्ट से हमको काम करना पड़ता है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब समझिएगा, थोड़ा सा एक बात और समझिए, आपको पता है ज्योमेट्री कैसे शुरू हुआ? तो ज्योमेट्री का शुरुआत जो है बाबू एकदम छोटे छोटे चीजों को जोड़ के आगे की ओर बढ़ा। अब आप समझिएगा, जैसे पॉइंट अगर नहीं होता हमारे पास, पॉइंट ही नहीं होता, तो क्या हम लाइन को बना पाते हैं? नहीं बना पाते, क्योंकि लाइन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या कहता है, ग्रुप्स ऑफ पॉइंट। जब बहुत सारे पॉइंट को हम एक साथ मिलाते हैं ना तो लाइन बनता है, समझ रहे ना, क्योंकि आपको पता है ना कि एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। अब उसी तरीके से समझिएगा, ये लाइन जब बना तो इसको इधर से तोड़ दिए तो रे बन गया, इधर से तोड़ दिए तो लाइन सेगमेंट बन गया, जब इसी में हम दो रे को ज्वाइन कर दिए तो एंगल बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? एंगल बनने के बाद क्या हुआ कि जब इस एंगल को हम इधर आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा, पढ़े है ना, आई लीनियर पेयर को ऐसे ऊपर बढ़ा देंगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ज्योमेट्री ऐसे चीजें कनेक्ट कर करके लिखती है, लेकिन ये डायरेक्ट आपको क्वाड्रिलेटरल लिखा है, लेकिन नाइन्थ में पूरा प्रोसेस से आपको दिया गया है, पहले लाइन से एंगल है, फिर आपको ट्रायंगल है, ऐसे कनेक्ट करके। अब आपको पता है जब यही नहीं होता तो ये पैरेलल लाइन नहीं बनता, क्योंकि एक ऐसा लाइन खींच के पैरेलल लाइन, अब इस पैरेलल लाइन में दो ट्रांसवर्सल खींच दिया गया तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। इसी ट्रायंगल में ऐसे एक लाइन खींच दिए तो ये क्या बन गया भाई, क्वाड्रिलेटरल बना। समझ है ना? तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल हमारे पास। तो इसमें अगर हम समझे इस बात को कि ये क्वाड्रिलेटरल आया कब, तो ये क्वाड्रिलेटरल बाबू ट्रायंगल के बाद आया। तो जब भी प्रूव होगा तो कैसे प्रूव होगा, ट्रायंगल के मदद से होगा। अब मान लीजिए आपको गुना ही नहीं करने आ रहा है, समझ रहे हैं क्यों नहीं करने आएगा, क्योंकि अगर आप जोड़ नहीं सीखे तो गुना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे 2+2+2 कितना लिखेगा, 6। अब गुना क्या, यही जोड़ तो गुना था। ये 2 को कई बार लिखे, 3 बार, तो 3 बार पढ़ देंगे तो क्या आ गया, 6 हो गया। समझ रहे ना? तो हर डेटा को कनेक्ट करके लिखा। तो अगर हम समझे कि अगर हमको क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है बाबू, तो हमको क्या प्रूव करने का, क्या हेल्प लेना पड़ेगा, ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो अब आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पर कि कैसे हम किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 कर सकते। तो सबसे पहले आपको एक पिक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। एक हम फोटो ये बना लेते हैं। अभी ए है, बी है, सी है और डी, ठीक है। अब क्या आप देख रहे हैं कि आपको प्रूफ क्या कर रहे हैं भाई, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। प्रूफ जिसको करना होता है उसको हम टू प्रूफ लिखते हैं, समझ रहे ना? तो क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल एंगल। तो इसका एंगल एगो ई है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 गो एंगल है। इसका मतलब मैथ का ही भाषा है, लेकिन स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। ये आपको साबित करना है, जो साबित करना है वो आप लिख दिए। अब दिया क्या है आपके पास, गिवन क्या है, आप गिवन को पहले भी लिख सकते थे, ऊपर भी लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे से। समझ रहे ना? द गिवन आपके पास यही है कि सिर्फ वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर हम लिखें तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है बाबू, एक क्वाड्रिलेटरल। सही है इतना दूर तक? अब आप देखिए, क्या इसमें ट्रायंगल कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। समझ रहे ना? और हम क्या सीखे कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रायंगल से ही बना है, पहले ट्रायंगल था तब जाके क्वाड्रिलेटरल बना। तो नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम कैसे कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ऐसे मान लीजिए ऐसे तिरछा तिरछी के ऊपर जोड़ देंगे तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। हम लोग ट्रायंगल इसमें बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, इसके वर्टेक्स को जोड़ेंगे, डायगोनल को जोड़ेंगे, और तब जाके हमारे पास क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो अब हम क्या किए कंस्ट्रक्शन में, तो हम किए ज्वाइन। किसको ज्वाइन किए, A to C। हम A से C को ज्वाइन किए। आप समझ जाइए, ये 5 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है, 1 नंबर आपको इतना पर ही मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब सारा चीज आपके पास आ चुका है, अब आपको क्या करना है बाबू, प्रूफ करना है। अब आप जा रहे हैं साबित करने कि आखिर कैसे।
तो जो चीजें आपको पता है आप उससे तो कर सकते हैं ना। तो आप देख रहे हैं ये एगो ट्रायंगल है, आई भी एगो ट्रायंगल है, और हम क्या जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा नाम लिख लीजिए इसका, इसका नाम मानिए कि 1 है, समझ रहे, थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसे इसका नाम CAB भी कह सकते हैं या BAC भी कह सकते हैं, लेकिन अगर नाम लिख देंगे 1 2 3 थोड़ा इजी लगेगा, समझ रहे ना। इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4 और इसका नाम 5 और यहाँ पर क्या बचा 6। अब आइए अकेले अकेले आप ट्रायंगल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या होता है ABC में भाई, तो आपके पास इस तरीके का एक पिक्चर है, ऐसा एक पिक्चर है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है बाबू। अभी ट्रायंगल के तीनों एंगल तो हमको पता है ना, तो इसका सम क्या है 180 डिग्री, हम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। और इसको भी हम कुछ नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं, बगल में ही बताना पड़ता है कि आप कैसे लिखें, क्योंकि ऐसे बहुत दुनिया में एंगल है जिसका सम 180 डिग्री हो जाए। तो ये आप कौन से प्रॉपर्टी से लिखें, तो इसको हम कहते हैं बाबू एंगल सम प्रॉपर्टी, समझ रहे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशन नंबर 1, समझ रहे हैं। अब आप जब इस ट्रायंगल को लिख चुके हैं तो अब आप इस ट्रायंगल में आइए, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम आते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई ADC, ठीक है बाबू ADC। अब आप देख रहे हैं ADC का कैसे कंस्ट्रक्शन है, अगर आप ADC का देखें तो ऐसे इस तरीके से है कि नहीं है। अब इसका नाम क्या है 6 है, यहाँ पर जो वैल्यू है क्या है 6 है, यहाँ पर जो वैल्यू है क्या है भाई 5 है, यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपको कितना है भाई 4 है, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो इन तीनों एंगल को फिर से हम जोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4, अब थोड़ा सा लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ये बात कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। तो बराबर क्या 180 डिग्री। अब ये भी कैसे, एंगल सम, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, सही है। और ये आपको क्या जाएगा बाबू, इक्वेशन नंबर 2। अब आप थोड़ा सा ध्यान से प्रूफ को समझिएगा, आपको कितना लाना है 360 ना, तो यहां पर कितना डिग्री 180, यहां पर आपको कितना डिग्री 180, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 360 नहीं आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री लाना होता तब आप क्या करते, इसको और इसको घटाते 180। तो ऐसे समझना पड़ता है, किसी एक पार्ट पर हमको ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड में क्या आएगा हमको उससे कोई लेना देना है, एक वैल्यू हमारे पास मिल रहा है ना, जो 360 लाना वो मिल रहा है, बाकी देखेंगे आगे में क्या होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं, जब भी आप समझिएगा, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है बाबू लेफ्ट में, इसका एंगल 1 2 और 3, सही है। इसका लेफ्ट में क्या है, इसके लेफ्ट में 6 प्लस 5 प्लस 4, ठीक है। इसके राइट में आपको क्या है 180, इसके राइट में आपको क्या है 180, तो राइट के साथ जोड़ते हैं 180 या प्लस कितना 180, सही है। अब थोड़ा सा देखिए, ए यहां पर है, एक यहां पर है, एक आई 6 ये मिल के पूरा एंगल ए नहीं बना देगा। तो इस 1 को और इस 6 को एक साथ अगर हम कर देते हैं, 1 को और 6 को अगर हम एक साथ कर देते हैं तो हमको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसके बाद बी है, तो बी की जगह क्या है 2 है, तो 2 को 2 ही रखते हैं। अब देखो भाई, इसके बाद क्या है 3 और 4, ये दोनों को मिला देंगे तो सी नहीं बन जाएगा, तो 3 4 को एक साथ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा एंगल 3 अब प्लस एंगल 4, एक जगह कर दिए, प्लस में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे ना। अब यहाँ पर क्या है भाई 5 है, तो 5 का 5 लिख लेते हैं, समझ रहे हैं। अब ये हमारा अरेंजमेंट हो गया है। अब क्या हो जाएगा 180 और 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ बाबू, एक को और 6 को हम कौन से एंगल के नाम से जानते हैं, एंगल ए, प्लस 2 को किस एंगल के नाम से हम जान रहे हैं, बी के नाम से, तो यहां पर क्या हो जाएगा बाबू बी, प्लस 3 और 4 को किस नाम से हम जान रहे हैं, सी,
एंगल सी, और 5 को हम किस नाम से जान रहे हैं, एंगल डी, और इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गया 360। तो ये क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया, समझ रहे ना। और ये हर लगभग आपके टेस्ट में दिया जाएगा, चाहे वो पीरियोडिक हो या कोई भी हो, फाइनल में भी आ सकता है, समझ रहे ना। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।